स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सेकेंड लेक्चर यानी कि पार्ट 2। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों, जब भी आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन बना रहे हो और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए पहले जनरल एंट्री आप लोग ध्यान में रखोगे। जनरल एंट्री क्या करते हैं बच्चों, तो जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको हम डेबिट में दिखा देंगे, यानी हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर आपका रिटायर कर रहा है उसको भी कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में दिखा देंगे। तो ये इस एंट्री को ध्यान में रखोगे, आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लोगे। किस केस में, रिटायरमेंट के केस में। तो एंट्री क्या हो गया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अगर आता है तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर रिटायर करेगा उसको भी कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। नरेशन क्या लिख सकते हैं, नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो ये बच्चों क्या आपका, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लो कि जब भी रिटायरमेंट के केस में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है बिना गुडविल अकाउंट ओपन करे तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तीन पार्टनर है, उनका रेशियो क्या दिया है, 2:3:4। जेड आपका रिटायर कर रहा है एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000। तुमको एंट्री करना है। तो एंट्री बच्चों किसका करना है, गुडविल का करना है। तो क्या एंट्री करेंगे, जो गेन करेगा डेबिट, जो सेक्रीफाइस रिटायर करेगा क्रेडिट। तो पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो फर्म का गुडविल दिया हुआ है बच्चों आपका 45,000। और हमको किसका ट्रीटमेंट करना है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है। तो उस जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका गुडविल में क्या शेयर बनेगा, तो जेड शेयर इन गुडविल हो जाएगा 45,000। और जेड आपका थर्ड पार्टनर है तो क्या हो जाएगा 4/9। तो 45,000 का 4/9 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। अब इसको गेन और सेक्रीफाइस में निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो बच्चों हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो पार्टनर आपका रिटायर कर रहा है उसको हाइड कर दो। तो गेनिंग रेशियो आपका क्या हो गया 2:3, यानी कि एक्स और वाई दोनों ने गेन किया। अब जनरल एंट्री का आप लोग कॉलम बना लोगे। तो क्या एंट्री करते हैं, जो गेन करेगा डेबिट। तो बच्चों गेन कौन किया, देखो तो एक्स और वाई किया। तो एंट्री हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जो गेन किया उसको डेबिट में दिखा दिए। और जो सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर है ना आपका। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जेड। तो रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट में दिखा देंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना जेड का गुडविल में शेयर है 20,000। और एक्स और वाई दोनों गेन किया है तो गेनिंग रेशियो में बांट दो। तो 20,000 का 2/5 करेंगे। कैलकुलेशन का काम बच्चों वर्किंग नोट में कर लोगे। तो 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 और वाई का 12,000। इस गेनिंग रेशियो में हमने क्या किया, बांट दिया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज का पूरा लेक्चर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। A, B and C are three partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। मतलब ये ओल्ड रेशियो दिया है, तीन पार्टनर्स है ABC। B रिटायर कर रहा है बच्चों और गुडविल फॉर्म का कितना दिया हुआ है 60,000। नो गुडविल अकाउंट अपियर्स इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, यानी कि नो गुडविल अकाउंट अपियर का मतलब क्या हुआ कि ओल्ड गुडविल नहीं है। नो गुडविल अकाउंट अपियर इन द बुक्स का मतलब कि पहले से, यानी कि ओल्ड गुडविल फॉर्म में नहीं है। आपको एंट्री करना है किस पे, गुडविल पे। गुडविल का एंट्री करना है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपके MCQ में काम आएगा। व्हेन गुडविल अकाउंट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो वही एंट्री करेंगे बच्चों, जो गेनिंग पार्टनर है डेबिट,
जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है क्रेडिट, जो रिटायरिंग पार्टनर है क्रेडिट। तो ये जो हम लोग अकाउंट एंट्री किए, ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग सेम चीज़ है। बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए ही हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को एडजस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, पहले तो आपका फॉर्म का गुडविल दिया है, फॉर्म का गुडविल कितना दिया है बच्चों, 60,000। और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका ले लो, कौन रिटायर कर रहा है, बी, तो बी का शेयर ले लेते हैं गुडविल में। तो बी का शेयर हो जाएगा आपका 60,000। बी आपका सेकेंड पार्टनर है यानी कि 2/5। तो 60,000 का 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, 60,000 का 2/5 करेंगे 24,000। ये जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका गुडविल में शेयर आ गया 24,000। कौन से रेशियो में दिखाना है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग रेशियो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, सेम चीज़ जैसे पिछले क्वेश्चन में किए, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है। तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका वाला हाइड कर दो, तो क्या बचेगा 2:1। तो गेनिंग रेशियो हो गया 2:1, मतलब कि ए और सी दोनों गेन कर रहा है। अब जनरल एंट्री बना दो बच्चों, जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जो गेन करेगा डेबिट, गेन कौन कर रहा है, ए और सी। तो एंट्री हो जाएगा बच्चों एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीच कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो आया नहीं, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर है आपका बी, तो रिटायरिंग पार्टनर कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में दिखा देंगे। तो बीच कैपिटल अकाउंट कितना है आपका, बी का गुडविल में शेयर 24,000। कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो 2:1। तो वर्किंग नोट में आप लोग दिखाओगे 24,000 का 2/3 गेनिंग रेशियो में कर रहे हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 16,000 ए का, 8,000 सी का बच्चों। एक सेकेंड, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक से कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। अरे यार, $24,000 इंटू 2/3, पता है इतना ही आएगा, फिर भी कंफर्मेशन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एंड एस शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:3:2, यानी कि 4 पार्टनर्स है पी क्यू आर और एस। पी बच्चों रिटायर हो रहा है आपका, और फॉर्म का गुडविल कितना दिया है 120, यानी 1,20,000। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एज 3:1:6 अमोंग देमसेल्व्स, मतलब ये न्यू रेशियो हो गया बच्चों। पी के रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो क्या है 3:1:6। आपको जनरल एंट्री बनाना है किसका, गुडविल का, ट्रीटमेंट का। तो बच्चों एक चीज़ अब कुछ बातें बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखोगे। जब भी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे तो रिटायरमेंट के केस में तो सबसे पहले क्या करो, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल में शेयर निकाल लो। पहला काम क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल में शेयर निकाल लेते हैं। तो पहले तो फॉर्म का गुडविल दिया हुआ आपका 1,20,000, और रिटायर कौन कर रहा है, पी, तो पी का शेयर ले लेते हैं। पी का शेयर गुडविल में क्या हो जाएगा, तो 1,20,000। अब पी आपका फर्स्ट पार्टनर था ना, तो फर्स्ट पार्टनर का कितना है 3/10। तो 3/10 के तो कितना आ गया 36,000, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे कि जो पार्टनर रिटायर होगा उसका गुडविल में शेयर निकाल लेंगे। सेकेंड काम क्या करते हैं कि गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं बच्चों। तो गेन, पी तो रिटायर हो गया, तो गेन कौन कर सकता है, क्यू, आर और एस। तो क्यू का निकालते हैं बच्चों। गेनिंग का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्यू का न्यू रेशियो क्या है 3, अब बटा क्या हो जाएगा 10, और ओल्ड कितना हो गया क्यू का, सेकेंड पार्टनर है बच्चों 2/10। तो 1/10 प्लस में आया तो ये गेन हो गया। क्यू के बाद आर का निकालते हैं। आर का न्यू देखो कितना है 1/10, और ओल्ड कितना है बच्चों आर का देखो तो 3/10, तो -2/10 आ गया, मतलब खेला हो गया बच्चों। ये पार्टनर क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया, ठीक है।
क्यू आर के बाद क्या ले लेते हैं, एस का। तो एस का न्यू हो गया 6/10 और ओल्ड कितना है एस का, एस का हो गया 2/10। तो 4/10 ये प्लस में आया, मतलब गेन हो गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि हम लोग डायरेक्ट जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे कि जो पार्टनर रिटायर किया उसके गुडविल को डायरेक्ट हमने गेनिंग रेशियो में दिखा दिया। कुछ नहीं करना होता है। जब आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन बना रहे हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हो, तो अगर रिमेनिंग पार्टनर्स गेन कर रहा है तो सीधा सीधी क्या करते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर है डायरेक्ट बार देकर डेबिट में दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका जो है कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस भी किया है, कुछ पार्टनर गेन भी किया है। तो क्या करेंगे, तो पहले एंट्री करके देखते हैं बच्चों। एंट्री क्या होगा, जल्दी से सोचो। जो पार्टनर गेन करेगा डेबिट, तो गेन कौन किया, क्यू और एस किया है गेन बच्चों। तो लिख देंगे क्यूज कैपिटल, एक सेकेंड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन गेन किया है, एस गेन किया है, एस कैपिटल अकाउंट। तो जो गेन किया डेबिट में, और जो सेक्रीफाइस करता है क्रेडिट में दिखा देते हैं बच्चों। सेक्रीफाइस कौन किया, आर किया है, तो क्या हो जाएगा, आर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो क्रेडिट में दिखाएंगे। कौन है रिटायरिंग पार्टनर, पीच कैपिटल। अब यहाँ पे क्या करना है कि पी का गुडविल में जो शेयर है वो तो डायरेक्ट ले लोगे 36,000। पहले हम लोग क्या करते थे कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है और रिमेनिंग पार्टनर अगर गेनिंग है, तो ये रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में जो शेयर बना उसको हम लोग क्या करते थे, गेनिंग रेशियो में डायरेक्ट बांट देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे टोटल गुडविल का यूज़ करेंगे बच्चों। तो आप लोग वर्किंग नोट देकर दे दोगे। पहले हम क्या करते हैं, पी का तो निकाल लिए, क्यू का निकालो। टोटल गुडविल 120 है और क्यू देखो 1/10 से गेन किया, यानी कि 12,000। तो क्यू देखो गेन किया कितना से, 12,000 से। एस का निकाल लेते हैं। टोटल गुडविल यूज़ कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर रिटायरमेंट, अगर हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई पार्टनर गेन करता है, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाओगे। और इसके पिछले वाले जो हमने 2 क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि सारे रिमेनिंग पार्टनर गेन हो रहे थे। तो क्वेश्चन का अगर टाइप समझ जाओगे, उसके अकॉर्डिंग तुम अगर सॉल्व कर लेते हो तो आसान है बच्चों ये टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एस का कैसे निकाल लेंगे, 120 इंटू एस का देखो तो गेन किया है ना, एस भी 4/20 गेन किया, कितना हो गया 48,000। अब बच्चों बच गया आर का, तो आर का कितना हो जाएगा, आर टोटल गुडविल यहाँ भी लेंगे 120 और आर का देखो बच्चों, आर सेक्रीफाइस किया 2/20 से, मतलब 24,000। आर का दे दो 24,000। अब बच्चों दोनों साइड जोड़ोगे 60,000 दोनों साइड आ जाएगा। अब बैलेंस, अब नरेशन लिख दो, बिंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो इस टाइप का क्वेश्चन को वीवीआई कर लो और 1-2 बार ज़रूर बना लोगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों क्या करता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल था कि पहले क्या किए, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल में शेयर निकाल लिए और जो पार्टनर गेन कर रहा था उसमें बांट दिए, डायरेक्ट सिंपल सा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और एक ये दे देगा कि सारे रिमेनिंग पार्टनर गेन नहीं कर रहे हैं, कुछ रिमेनिंग पार्टनर क्या कर गए थे, सेक्रीफाइस कर गए थे, तब क्या एंट्री करेंगे। तो 2 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, दोनों को आप समझोगे कि किस तरह से अप्लाई किया गया। तो चलो बच्चों, ये आपका बनकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है ABC पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, 2:3:4 रेशियो। ठीक है बच्चों। A goodwill account is appearing at the value of 36,000। बच्चों ये ओल्ड गुडविल हो गया। गुडविल अकाउंट अपेयर करके लिखा रहना, मतलब ये क्या है, बैलेंस शीट में आपका रिकॉर्डेड है, अकाउंट्स बुक में आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, मतलब कि पहले से है ये, मतलब कौन सा गुडविल हो गया, ओल्ड गुडविल हो गया। कितना, 36,000। तो गुडविल अपेयर मतलब ओल्ड गुडविल। सी जो है फॉर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, आपको एंट्री करना है गुडविल राइटअप का। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस जनरल एंट्री का कॉलम बना दो। आप लोग जब भी जनरल एंट्री बनाओ कॉलम में बनाओ बच्चों। गुडविल का एंट्री कैसे करते हैं बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट एक समझा देते हैं, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि मान लो बैलेंस शीट ले लेते हैं,
इधर मान लो लायबिलिटी साइड हम लोग क्या लेते हैं, जनरल रिजर्व, और एसेट साइड क्या होता है आपका, ओल्ड गुडविल होता है। अब मान लो पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल मान के चलो 2 पार्टनर है ए बी, यहाँ भी हो जाएगा ए और बी। ध्यान देना बच्चों, कभी नहीं भूलोगे, जनरल रिजर्व आपका क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड है, पार्टनर्स कैपिटल में राइट साइड आ जाएगा, सीधा सीधी कॉन्सेप्ट। तो जनरल रिजर्व का अगर एंट्री करना चाहो तो क्या होगा, जनरल रिजर्व आपका क्रेडिट है, कहाँ चला आएगा, डेबिट में, तो हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब किसके क्रेडिट में है, पार्टनर्स कैपिटल का, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। ये तो जनरल रिजर्व का हो गया। गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल में किधर दिखा देंगे, लेफ्ट साइड, क्योंकि गुडविल देखो किधर है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र हो गए। अब इसी का एंट्री क्या कर दोगे बच्चों, तो गुडविल डेबिट है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का अगर एंट्री करना चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये हमने जो अभी एंट्री किया ये है ओल्ड गुडविल को राइट अप करने का एंट्री, तो कर दो पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। पार्टनर कौन है, ए बी और सी, सारे पार्टनर्स में कर देंगे बच्चों, ओल्ड चीज़ है, इसमें रिटायरिंग पार्टनर को भी जाएगा, तो एच कैपिटल डेबिट। अब कौन से रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो में, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद हो जाएगा सीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट। ये तो बच्चों एडमिशन में भी हमने एंट्री किया, कितना है ओल्ड गुडविल 36,000, और कौन से रेशियो में, 2, 3, 4 में बांट देंगे बच्चों। तो बांट दोगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड बच्चों, तो 36,000 को हम बांटेंगे, वर्किंग आउट कर दोगे, 36,000 का 2 बाई कितना हो गया 9, तो 8,000, 3 बाई 9 कितना हो जाएगा 12,000, और ये हो जाएगा आपका 16,000। नरेशन देखो बच्चों, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ओल्ड गुडविल इज रिटेन ऑफ, बीइंग ओल्ड गुडविल इज रिटेन ऑफ। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बनकर रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान देना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बच्चों, क्लास 12 अकाउंटेंसी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का और भी ट्रीटमेंट है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्जुन, भीम और नकुल ये 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 14:5:6, यानी कि 14:5:6 के अनुपात में प्रॉफिट को बांटते हैं। भीम बच्चों रिटायर हो गया और अपना जो शेयर है 5/25, देखो भीम आपका सेकेंड पार्टनर है और सेकेंड पार्टनर का शेयर देखो कितना है 5, अब बटा जोड़ देंगे कितना हो गया 25। तो भीम का जो शेयर है 5/25 पूरा का पूरा किसको दे दिया गया, अर्जुन को दे दिया गया। ऐसे ही बच्चों जो पार्टनर रिटायर करता है उसका शेयर किसको मिल जाता है, रिमेनिंग पार्टनर्स को। यहाँ दे दिया पूरा का पूरा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसको जा रहा है, अर्जुन को जा रहा है। गुडविल फॉर्म का निकालना है 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालना है गुडविल। प्रॉफिट 3 years का आपका दिया है 55, 50 और 60। नॉर्मल प्रॉफिट आपका दिया है 30,000। गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स कितना दिया है 75,000। अब प्रॉफिट बच्चों आफ्टर भीम रिटायरमेंट कितना दिया आपका 1 लाख, यानी कि भीम के रिटायरमेंट के बाद आपका प्रॉफिट हो गया 1 लाख। तो ये किस में बटेगा बच्चों, भीम में तो बटेगा नहीं, भीम तो रिटायर हो गया। तो बचा हुआ पार्टनर अर्जुन और नकुल में बढ़ जाएगा 1 लाख। कौन सा रेशियो में, न्यू रेशियो में। तुमको जनरल एंट्री करना है गुडविल को एडजस्ट करने का और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो बच्चों पहला काम है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए न्यू रेशियो चाहिए और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए गेनिंग चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वही काम करते हैं। ओल्ड रेशियो बच्चों देखो कितना कितना दिया हुआ है 14:5:6। हम बच्चों पार्टनर का नाम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में दे दे रहे हैं, आप लोग पूरा लिखोगे अपने कॉपी में, अर्जुन, भीम, नकुल। यहाँ पे भीम आपका रिटायर कर रहा है, भीम का शेयर कितना है 5/25।
अब भीम अपना पूरा शेयर किसको दे दिया, अर्जुन को दे दिया। तो बच्चों अर्जुन का शेयर क्या हो जाएगा, तो पहले से तो 14/25 उसका है ही, साथ में भीम जो दे रहा है शेयर किसको दे रहा है, अर्जुन के फेवर में दे रहा है, तो इसका शेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा बच्चों। 5/25 19/25 हो गया। भीम तो गया, नकुल का क्या शेयर होगा, तो ये पुराना वाला ही होगा, इसको तो कुछ मिला ही नहीं भीम से, तो पुराना वाला कितना है 6/25। तो बच्चों न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बता दो। न्यू रेशियो हो जाएगा अर्जुन का 19/25 और भीम का 6/25, यानी कि 19:6। तो बच्चों ये काम पहले कर लिए, न्यू रेशियो निकाल लिए। क्यों न्यू रेशियो निकाले, क्योंकि भीम के रिटायरमेंट के बाद ये प्रॉफिट दिया हुआ, मतलब ये न्यू फॉर्म का प्रॉफिट है, तो इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे ना। गेन बच्चों कैसे निकालोगे, तो सिंपल क्या है, भीम पूरा का पूरा शेयर केवल और केवल अर्जुन को दे रहा है, मतलब अर्जुन गेन कर रहा है बच्चों, केवल अर्जुन गेन कर रहा है। कितना 5/25। नकुल बच्चों, नकुल में कोई चेंजेज नहीं ना, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ना गेन कर रहा है। भीम अपना पूरा शेयर किसको दे दिया, अर्जुन को, तो केवल अर्जुन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और भीम सेक्रीफाइस कर रहा है। अब बच्चों ये काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गुडविल तो निकालने हैं ना, तो गुडविल निकाल लेते हैं। प्रॉफिट आपका निकाल कर दिया हुआ, तो गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है किस बेसिस पे बोला है, किस मेथड से बोला है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना है, 50,000 था, 55,000 था और 60,000, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 3। आप लोग चेक कर लो, 50, 55, 60। तो तीनों को ऐड अगर करोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो 55 आएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों चाहिए, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जिनको गुडविल में प्रॉब्लम होता है, गुडविल का लेक्चर देख सकते हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के प्लेलिस्ट में। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चों, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट का ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। लेकिन यहाँ पे बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 30,000। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेरे पास हो तो क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 55, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, कितना आ गया 25,000 सुपर प्रॉफिट आ गया बच्चों। अब गुडविल निकाल लो। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट 25 और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 2 ईयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 50,000। तो बच्चों ये तो फॉर्म का गुडविल आ गया। इसमें किसका शेयर निकालने हैं, बी का निकालने हैं, यानी भीम का निकालने हैं। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग एक पूरा लिखोगे। तो भीम का शेयर कितना है 50,000, ये तो टोटल फॉर्म का गुडविल आया। भीम का शेयर, भीम का आपका सेकेंड पार्टनर था, यानी 5/25। तो 5 बाई क्या कर देंगे 25, तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करो, जनरल एंट्री का कॉलम बनाओ, पहले गुडविल का ही ट्रीटमेंट कर दो। क्या एंट्री होगा, जो गेन करेगा डेबिट। तो भीम तो अपना पूरा का पूरा शेयर किसको दे दिया था, अर्जुन को दे दिया था, मतलब अर्जुन गेन कर रहा है। बच्चों गुडविल का जो एंट्री करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, एंट्री ध्यान में रखना होगा ना, जो गेन करेगा डेबिट। तो गेन कौन कर रहा है, अर्जुन, तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सेक्रीफाइस कोई नहीं कर रहा है बच्चों, तो गेन केवल अर्जुन किया डेबिट में, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी, और क्रेडिट में। नकुल को पहले जितना शेयर मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है, मतलब नकुल ना सेक्रीफाइस किया और ना गेन किया। कितना गुडविल में शेयर आ गया 10,000। तो एक एंट्री आपका ये हो गया गुडविल एडजस्टमेंट का। नरेशन लिख दो, बिंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। नरेशन क्या हो जाएगा, एक सेकंड, बिंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। एक बच्चों हम लोग प्रॉफिट का एंट्री करेंगे। प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है बच्चों, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में बांटते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाते हैं ना, तो एंट्री ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट।
और पार्टनर केवल 2 ही हैं अभी, क्योंकि भीम तो रिटायर हो गया। कौन कौन? अर्जुन और नकुल। तो टू अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट और टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट दिया हुआ आपका न्यू फार्म का? 1 लाख। कौन से रेशियो में बांटने हैं बच्चों? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है 19:6। तो बांटोगे तो 1 लाख का तुम 1 लाख का क्या करो? 19 यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग नोट में। 1 लाख का 19/25 करोगे तो 76,000 आएगा। और सेकेंड का क्या करेंगे? सेकेंड का 1 लाख का 6/25 करोगे तो आ जाएगा 24,000। ये बच्चों प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। नरेशन क्या लिख दोगे? नरेशन लिख दोगे बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कौन सा रेशियो में? 19:6। अब बच्चों एक और था, ओल्ड गुडविल भी था बच्चों। गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक 75,000। तो इसका एंट्री क्या कर देंगे? ये ओल्ड गुडविल है, इसका एंट्री अभी थोड़ी देर पहले बताया। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब इसमें ये ओल्ड चीज़ है। उस समय भीम आपका रिटायर नहीं हुआ था, उसका भी शेयर जाएगा। तो हो जाएगा एज कैपिटल डेबिट, यानी अर्जुन कैपिटल डेबिट, भीम्स कैपिटल डेबिट, नकुल्स कैपिटल डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री किया गया। कितना था ओल्ड गुडविल बच्चों? ओल्ड गुडविल है 75,000 और ओल्ड रेशियो में हम लोग कर देंगे 14, 5 और 6। आप लोग बांट लेना। 75,000 को हम लोग करेंगे 14, 5 और 6 के रेशियो में। तो आपका आएगा 42,000 अर्जुन का, 15,000 आपका भीम का और 18,000 आ जाएगा नकुल का। नरेशन लिख दोगे, क्या लिखोगे? बिंग ओल्ड गुडविल इज रिटेन ऑफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब कि क्वेश्चन में आपका गुडविल लिखा नहीं होगा, लेकिन एंट्री करने को बोल देगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तब कैसे करोगे? तो इसके पहले हम लोग पिछला चैप्टर एडमिशन में हिडन गुडविल निकाला था। अब हम लोग रिटायरमेंट में हिडन गुडविल करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन इसका डायरेक्ट कर लोगे, समझ में आ जाएगा। देखो ABC पार्टनर है और उनका रेशियो कितना दिया हुआ आपका? ABC पार्टनर है और उनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3:3। ये आपका 3 पार्टनर्स है, तीनों का रेशियो है। C रिटायर हो गया और हिज कैपिटल वाज 1,50,000 और रिजर्व ऑफ प्रॉफिट में कितना है उसका? रिजर्व आपका 20,000, मतलब रिजर्व में उसका शेयर है 20,000 और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में उसका शेयर कितना बना? 30,000। A and B agreed to pay him 2,21,000 ऑन रिटायरमेंट। जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी A और B, इन्होंने क्या अग्री किया? उनको हम कितना देंगे रिटायरमेंट पे? 2,21,000 रुपये का हम लोग उसको कंपनसेशन देंगे। क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनाना है। किसका? गुडविल का। क्वेश्चन में बच्चों गुडविल दिया है, नहीं दिया है ना, तो गुडविल बच्चों निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? कितना अमाउंट मिलेगा C को? C को पहले ले लेते हैं। अमाउंट ड्यू टू C कितना मिलेगा बच्चों? तो कैपिटल तो मिलेगा ही, रिजर्व में भी उसका शेयर मिल जाएगा और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में भी उसका शेयर मिल जाएगा। कितना? 150 + 20 + 30 कितना हो जाएगा? 2 लाख बच्चों। और एक्चुअल में कितना पे हो रहा है उसका? 2,21,000, यानी कि अमाउंट, ये तो अमाउंट ड्यू है। C रिटायरमेंट हो रहा है, फर्म की तरफ से C को इतना मिलना है, 2 लाख मिलना है, लेकिन अमाउंट एक्चुअल में कितना पेड हो रहा है? एक्चुअली पेड टू C कितना हो रहा है बच्चों? 2,21,000। तो ये जो एक्सेस पेड हो रहा है ना बच्चों, यही क्या हो गया? गुडविल हो गया। इसको हम लोग कहेंगे रिटेन गुडविल। कितना माइनस कर दो? 2 लाख उसका ड्यू है C को, लेकिन एक्चुअल में दिया गया 2,21, अधिक दे दिए तो 21,000 का गुडविल हो गया। और ये गुडविल बच्चों किसका हो गया? जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का लिया है हमने। सारा इन्फॉर्मेशन बच्चों रिटायरिंग पार्टनर का लिया है। ये नहीं कि क्या करोगे कि ये जो गुडविल आया इसमें अब तुम क्या करना? C का शेयर निकाल देना, क्योंकि सारा हम C के इन्फॉर्मेशन से लिए हैं। तो ये जो गुडविल आया किसका आ गया? C का आया बच्चों। सीज शेयर इन गुडविल।
कितना 21,000। अब बच्चों गेनिंग रेशियो बताओ क्या होगा, तो सी वाला हाइड कर दो, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया 4:3 हो गया। अब हम लोग गेन कौन कर रहा है, ए और बी। अब जनरल एंट्री का कॉलम बना दो और अच्छा से एंट्री कर दो। क्या एंट्री करेंगे, जो गेन करेगा डेबिट, मतलब ए और बी क्या हो गया, डेबिट हो गया बच्चों। तो एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल डेबिट, बीच कैपिटल डेबिट, और सैक्रिफाइस तो कोई नहीं किया, लेकिन सी आपका रिटायरिंग पार्टनर है, उसको तो क्रेडिट में रखोगे ही। कितना हो गया बच्चों, सी का गुडविल में से 21,000 4:3 में बांटेंगे, वर्किंग नोट में निकाल लोगे, तो 21 का 4/7 करेंगे तो 12,000 और 9,000 बच्चों। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बिंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो बच्चों ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये आज का लेक्चर हमारा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 2। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग दोनों पार्ट्स को देख लो। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, रिवीजन करो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों नज़दीक आ रहा है। रिवीजन ऐसा ना कि समय निकल जाए और रिवीजन का टाइम ना मिले, तो रिवीजन करते रहिए बच्चों। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।